डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमने शुरू के कुछ चैप्टर्स करे, उसके बाद हमने मोशन चैप्टर किया और अब आपके स्प्लिट अप के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर हमको कंप्लीट करना है दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं, या आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमको नेचर से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने नहीं क्रिएट करी हैं, है ना। हम लोगों ने, इंसान ने ये चीज़ें नहीं क्रिएट करी, ये हमें नेचर से मिली हैं। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, एयर हो गया, आपकी सनलाइट हो गई, ठीक है। देन आपका वाटर हो गया, आपके जितने भी फॉरेस्ट हो गए, जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, जितने भी हमको मिनरल्स, खनिज पदार्थ मिलते हैं, वो सब के सब हमको जो है हमारा नेचर प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ये रिसोर्सेज हमको नेचर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। फाइन। अब देखते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कितने टाइप के हैं। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आ जाएंगे और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आ जाएंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। These are the resources present in unlimited amount in nature and cannot be exhausted by human activity. ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है। वो अनलिमिटेड अमाउंट ये प्रेजेंट है। अब जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट कभी ख़त्म हो सकती है? नो, इट कैन नेवर, है ना। ऐसी एयर है, एयर कभी ख़त्म हो सकती है? नहीं। पानी भी ख़त्म नहीं हो सकता है ना। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर कि ड्रिंकेबल वाटर और नॉन ड्रिंकेबल वाटर वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन वाटर, एयर एंड सनलाइट कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते। हमारे नेचर में ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म नहीं किए जा सकते, उनको हम कहेंगे इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आया आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, हमारे आसपास जो है ये पर्याप्त संख्या में नहीं है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से, हम लोगों की एक्टिविटी से ये जो है ख़त्म होने की इनकी संभावना है। अब इनमें कौन कौन से हैं? जैसे फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट आपका नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम ह्यूमंस, क्या कर रहे हैं, उन फॉरेस्ट को हम काट दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जब हम काट दे रहे हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग, फॉरेस्ट जो है ख़त्म होने वाले हैं, फिर एग्जॉस्ट होने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटी से। ऐसी वाइल्ड लाइफ में भी देखो, शिकारी कितने ज़्यादा शिकार करते हैं और वो इलीगल होता है। तो अगर ऐसे ही ये पोचिंग का काम होता रहेगा तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारा जो नेचुरल रिसोर्स वाइल्ड लाइफ का है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी जो जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हमारे अवेलेबल हैं सॉइल में, अर्थ क्रस्ट में, वो सब भी जो है अगर हमने बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये भी तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको नेचर प्रोवाइड करता है। और अगर हमने इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं किया, ढंग से इसको यूज़ नहीं किया, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वाले ऐसे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म होने की जिनकी संभावना है, और इसीलिए इनको हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप यहाँ पे जैसे कि जो आपकी स्पेलिंग है वो इटसेल्फ इट एक्सप्लेन्स। एग्जॉस्टेबल मतलब कि ख़त्म होने वाले, इन एग्जॉस्टेबल मतलब जो कि ख़त्म नहीं होंगे, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आया आपका फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या हुआ? These are the fuels formed from the dead remains of living organisms that lived millions of years ago. अब क्या हुआ, बहुत सालों पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो जो है नीचे अर्थ के जो है वो
बरी होना शुरू हो गए, ठीक है, ड्यू टू सम एक्टिविटी और द अनदर एक्टिविटी। कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर आया जिसकी वजह से जो है जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो मरे और फिर वो जो है अर्थ के क्रस्ट में जो है दबना शुरू हो गए। जब वो दबना शुरू हो गए तो एक पॉइंट ऐसा हुआ आया कि जब उनका टेम्परेचर एट दैट पॉइंट, वहाँ पे उस जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से जो हमको ऑब्टेन हुआ फ्यूल, दैट वाज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि फॉसिल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो मरे, उनके जितने भी वो था डेड रिमेन्स थे, वो अस्थियाँ वगैरह ये सब जो थी वो सारी की सारी डिपॉजिट हुई, हड्डियाँ डिपॉजिट हुई, और फिर उनके फॉसिल से बना हमारा फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अब ये जो फॉसिल फ्यूल होता है इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म दीज फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अब यहाँ पे देखो फिगर दे रखी है आपकी, यहाँ पे एक कोल की फिगर दे रखी है, एक आपका यहाँ पे एक रिफाइनरी दिखा रखी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो कि आपकी सी में होती है, डीप इनसाइड द सी, जहाँ पे जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है आपका पेट्रोलियम। देन आपकी नेचुरल गैस होती है, आपकी एलपीजी होती है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही है? ये सारी की सारी चीज़ें हमको फॉसिल फ्यूल्स के ये एग्जाम्पल है, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द deposition of the dead remains of living organisms, and it is only possible after millions of years ago ये हमको मिलती हैं ये सारे fossil fuels। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी हमारे fossil fuels हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली इनका यूसेज होना चाहिए, सो दैट जो है ये ख़त्म ना हो। क्योंकि अगर हमारी ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती रहेगी तो ये फॉसिल फ्यूल्स एक दिन ऐसा आएगा कि हम इतना ज़्यादा कोल यूज़ कर लेंगे, इतना पेट्रोलियम यूज़ कर लेंगे, इतना नेचुरल गैस यूज़ कर लेंगे कि ये एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज दे आर नोन एज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इन कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।